तो एंटर कर चुके हैं क्लास 11 से क्लास 12 में। क्लास 11 में भी कुछ मिस्टेक्स की थी, वो तो ध्यान में रहेंगी कि वो क्लास 12 में हम रिपीट ना करें, है ना। और अगर क्लास 12 में टारगेट्स हाई भी हैं तो क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी बात करने वाले हैं। तो आज मैं बेसिकली बात करूंगी इस वीडियो में वो 7 मिस्टेक्स की जो जनरली बच्चे कमिट करते हैं, जिसकी वजह से क्लास 12 का जो टारगेट उन्होंने सेट कर रखा होता है, जो स्कोर उन्होंने सेट कर रखा होता है, वो नहीं ला पाते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा ये 7 मिस्टेक्स टू अवॉइड इन माय वीडियो, जिससे कि आपका क्लास 12 वेस्ट ना हो, आपका जो टारगेट है क्लास 12 में वो आप अच्छे से अटेन कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। जय श्री श्याम एवरीवन। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी वीडियो करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो विच इज रिलेटेड टू 7 मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो यहाँ पे बेटा मैं मेजर 7 मिस्टेक्स यानी कि 7 गलतियों की बात करूंगी जो आप कर सकते हैं अपने सेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली मिस्टेक से, वेस्टिंग द स्टार्टिंग टाइम। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे अभी सेशन स्टार्ट हुआ है ना, उन्हें अभी लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम पड़ा है, पूरा 1 साल पड़ा है, अभी स्टार्टिंग से क्यों पढ़े, अभी रुक जाते हैं, 1-2 महीने ऐश कर लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, है ना बेटा। और फिर वो बच्चे जागते कब है, जब अक्टूबर या सितंबर में प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, तब जागते हैं ऐसे बच्चे। तो यहाँ पर बेटा क्या किया, स्टार्टिंग के 6-7 महीने वेस्ट कर दिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है ना। तो अगर आपका टारगेट बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली ये पूरा साल क्यों दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है क्योंकि पूरा साल ही चाहिए बच्चों को उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए। तो बेटा स्टार्टिंग सेशन से ही अपना ये जो भी टाइम है इसको यूटिलाइज करिए अपनी स्टडीज के लिए। ये मत सोचिए सितंबर से पढ़ूंगा, अक्टूबर से पढ़ूंगा, नहीं, पढ़ो और अभी से पढ़ो, आज से पढ़ो, तभी आपका जो टारगेट है वो अचीव हो पाएगा। तो अपना स्टार्टिंग टाइम बेटा वेस्ट मत कीजिए, बहुत ही क्रूशियल टाइम है, ठीक है। आइए नेक्स्ट मिस्टेक की अब बात करते हैं, वेरियस बुक्स। तो यहां पर बच्चे क्या गलती करते हैं, वेरियस बुक्स फॉर वन सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट के लिए बेटा बहुत सारी बुक्स खरीद लाएंगे, बहुत सारे पब्लिशर्स की बुक खरीद लाएंगे, 2-2 3-3 पब्लिशर, 4 पब्लिशर की बुक मिल जाएगी एक सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बेटा। आपके फ्रेंड ने बोला इको इसमें से पढ़ लियो, वो वाले पब्लिशर की बुक ले आए। आपके किसी रिलेटिव ने बोला इको इसमें से पढ़ लियो, उसके अकॉर्डिंग एक पब्लिशर की बुक ले आए, ठीक है। आपको किसी यूट्यूब वीडियो में बताया गया इस पर्टिकुलर बुक से पढ़ लो, तो वो वाली बुक ले आए। तो बेटा आपने तो बहुत सारे पब्लिशर्स की बुक ला के रख दी, तो अब आप कंफ्यूज तो होंगे ना किसकी बेस्ट है, किस में से पढ़ूं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, जितनी भी रेफरेंस बुक होती है ऑलमोस्ट सेम ही होती है बेटा, क्योंकि सिलेबस तो सेम है, कंटेंट तो सेम है अंदर का। तो आपके पास कोई भी एक बुक सेलेक्ट करो और उसी को बेस्ट समझ लो स्टार्टिंग से ही, बुक बार बार चेंज नहीं करनी, एक पब्लिशर की यूज करो बेटा, दैट्स इनफ, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, वेरियस टीचर्स। अब जैसे आप बुक्स बहुत सारी रेफर करते हो ना एक सब्जेक्ट के लिए, वैसे ही आप बहुत सारे ट्यूटर्स भी आजकल रेफर करने लग गए हो एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि यूट्यूब का जमाना है, अब यूट्यूब पे तो बहुत से ट्यूटर्स अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, बिजनेस स्टडीज की बात करें, अकाउंट्स की बात करें, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, आप सबको फॉलो करने लग जाते हो। कभी एक वीडियो एक टीचर की देख ली, कभी एक वीडियो दूसरे टीचर की देख ली। तो बेटा यहाँ पे ये गलती मत करें, ठीक है। एक ही टीचर को लेते हुए चले और थ्रू आउट द सेशन उसी टीचर से ही आप पढ़ें, अगर आप चाहते हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो वेरियस टीचर नहीं, आपको एक बेस्ट टीचर रखनी है। नेक्स्ट बेटा, नो सेल्फ स्टडी। अब आप लोग क्या करते हो क्लास 12 में, ट्यूशंस तो बहुत सारी रख लेते हो, इको की सब्जेक्ट की भी ट्यूशन रख ली, अकाउंट्स के सब्जेक्ट की भी ट्यूशन रख ली, मैथ्स के सब्जेक्ट की भी ट्यूशन रख ली, हर एक सब्जेक्ट की हमारे पास ट्यूशन है। वहां पे क्या करते हो, सारा टाइम ट्यूशंस में चला जाता है, स्कूल में चला जाता है, लेकिन बस वही करते हो जो स्कूल में कराए, सुन लिया थोड़ा बहुत, जो ट्यूशन में सुना बस वो सुन लिया। तो यहाँ पे आपने सेल्फ स्टडी तो की नहीं, आपने कुछ दोबारा से रिव्यू तो किया नहीं, जो आप पढ़ के आए आपने खुद तो एक बार स्टडी किया ही नहीं ना बेटा। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। आप ट्यूशन चाहे एक सब्जेक्ट की बहुत सारी रख लो,
ठीक है, जब तक खुद नहीं कुछ करोगे ना, अगर मान लो मैथ्स का सब्जेक्ट है, अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, खुद आप पेन पेपर उठा के प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो वो जो आपने पढ़ा है ना वो वेस्ट है, वो आपका माइंड में टिकेगा नहीं, बहुत जल्दी माइंड से निकल जाएगा, और पूरा तो डेफिनेटली माइंड में गया भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। और अगर मैं बात करूं अगर थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स की, तो जब तक आपने उसके नोट्स अपने हैंड से नहीं बनाए, अपने सिंपल लैंग्वेज में नहीं बनाए जो आपको समझ में आ रही है, तो आप उसका लर्निंग नहीं कर सकते हो, और थियोरेटिकल सब्जेक्ट में फिर आप अच्छे से मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हो। तो मतलब चाहे वो सब्जेक्ट थियोरेटिकल है, लाइक इकोनॉमिक्स का हो गया, मोर थियोरेटिकल है, लेस प्रैक्टिकल है, बिजनेस स्टडीज का हो गया, कंप्लीटली थियोरेटिकल है, इंग्लिश का हो गया, कंप्लीटली थियोरेटिकल है, तो इनके लिए आप चैप्टर समझिए अपने ट्यूशन टीचर से, या कहीं पर भी आप चैप्टर समझ रहे हैं, समझने के बाद आपको अपने नोट्स जरूर बनाने हैं, और उस नोट्स को लर्न भी करना है बेटा। ठीक है, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की लाइक मैथ्स है, अकाउंट्स है, आप इनकी ट्यूशन ले रहे हो, जहां से आपने चैप्टर को समझा, साइड बाय साइड प्रैक्टिस भी कर लो। आज आज बेसिकली अगर ट्यूशन लगाते हो तो ट्यूशन पे बहुत अच्छे से फोकस्ड रहो। आपने ट्यूशन में आज एक चैप्टर खत्म किया, तो जो आप आज करके आए हो आज की ट्यूशन में, कम से कम 1 आवर उसे डिवोट करो। रात को कर लिया, क्योंकि सारा दिन तो आप स्कूल या ट्यूशन में होते हो, तो रात को बैठो बेटा, थोड़ा अपने स्टडीज को टाइम दो, सेल्फ स्टडी करो। जो आप अकाउंट्स की ट्यूशन में, मैथ्स की ट्यूशन में आज करके आए हो, वो प्रैक्टिस कर लो। बाय हैंड पेन एंड पेपर से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ स्टडी बेटा बहुत ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी को इग्नोर मत करो। अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे ना तो स्कोर अच्छा नहीं ला पाओगे। नेक्स्ट, इग्नोर द वीक पोर्शन। वीक पोर्शन कौन सा? क्लास 11th। क्लास 11th का जो बेस आपका सही नहीं रहा, लेट सपोज अकाउंट्स का या मैथ्स का, जो बेसिक्स ही आपको क्लियर नहीं है, और अब आपने क्या किया, सीधा क्लास 12th में क्लास 12th की बुक से आगे बढ़ गए। ठीक है, तो ये गलती मत करना बेटा। क्लास 11th का जो वीक पोर्शन है आपका, जो बेस नहीं बना हुआ है, पहले अपना बेस बनाओ। पहले उन चीजों को एक बार ठीक से दोबारा से करने की कोशिश करो। यहाँ पे मैं सारे टॉपिक्स को रिपीट करने को नहीं कह रही, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को रिपीट करने को कह रही हूँ जो आपके क्लास 12th में काम आते हैं, क्लास 11th के। ठीक है, साथ ही में मैं आपको बता दूं कि हमारे जो कोर्सेज हैं क्लास 12th के, वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर दिए हैं आप लोगों के लिए। उसमें आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स ऑफ ऑल चैप्टर्स। तो जो कोर्स है वो अवेलेबल है इंग्लिश के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, अकाउंट्स के लिए एंड बिजनेस स्टडीज के लिए। तो देर किस बात की है, जल्दी से एनरोलमेंट करा लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए विद द बेस्ट कोर्सेज ऑफ ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी। नेक्स्ट है बेटा क्रिएटिंग बैकलॉग। अब जो हमारी लेजीनेस की आदत होती है जनरली स्टडीज के एस्पेक्ट में, यार कल कर लेंगे, ये कल कर लेंगे, रोज कल 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 होता रहता है, और कल वो वाला कभी आता ही नहीं जब हम खुद सब्जेक्ट को उठा लें, है ना। तो बेटा ये चीज नहीं करनी है कि बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा हो गया, होमवर्क इतना सारा इकट्ठा हो गया और हमने अभी तक करा नहीं, ट्यूशन का होमवर्क कह लो या स्कूल का होमवर्क कह लो, तो ऐसी चीज नहीं करनी है। लेकिन अगर इसे कोई किसी भी कारणवश, लाइक आपकी तबीयत ठीक नहीं थी या आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन था, इस कारणवश अगर आपका बैकलॉग क्रिएट हो भी जाता है, तो उस पे वर्कआउट करो कि वो बैकलॉग आप अपना सारा खत्म कर दो। ठीक है, वीकेंड में ही। तो ये चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्ट्रैक्शंस। अब डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत होती हैं। आप पढ़ने के लिए बैठे, आपके फ्रेंड का फोन आ गया, चल यार बाहर चलते हैं, मोमोज खा के आते हैं या मैगी खा के आते हैं, है ना, या एनएसपी घूम के आते हैं, मेट्रो वॉक घूम के आते हैं, इस मॉल में चलते हैं शॉपिंग करने, राइट। तो बेटा ये जो डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, या हमारी कुछ एज ही ऐसी है, इस एज में हम हमारे क्रश की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना, हमारा स्टडीज की तरफ ध्यान नहीं लगता, हम फालतू के फ्रेंड्स वगैरह बनाने में लगे रहते हैं। तो ये जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, इसको हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपना एम सेट करो। और जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन माइंड में आए तो अपने एम को ध्यान रखो। जैसे ही एम को माइंड में लाओगे कि नहीं मुझे तो काम करना है, मुझे मेरा एम अचीव करना है, तो मेरे लिए ये डिस्ट्रैक्शंस क्या है, वेस्ट है, मुझे नहीं चाहिए ये डिस्ट्रैक्शन। तो अपने आप माइंड को 3-4 बार ऐसी अफर्मेशंस दोगे, माइंड अकॉर्डिंगली चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट जो हम गलती करते हैं वो करते हैं इनकम्प्लीट चैप्टर्स। चैप्टर पूरा हुआ नहीं, फर्स्ट चैप्टर पूरा नहीं किया, सेकंड चैप्टर पे मूव कर गए, है ना। तो ये चीज नहीं करनी है। आपने चैप्टर किया, मोर ओवर अभी क्या करते हैं बच्चे, चैप्टर जस्ट रीड आउट मार लिया, समझ लिया, हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता।
उसकी एक्सरसाइज पूरी प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज क्वेश्चंस करो। जैसे कि मैंने आपको बेटा बताया था कि इस बार सीबीएसई लेवल ऑफ क्वेश्चंस थोड़े एडवांस करने वाली है। तो एडवांस क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे? तभी तो करोगे ना जब आप चैप्टर, जब आपने एक कंप्लीट किया अपनी तरफ से, तो आप साथ में उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, उसके हॉट क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लो, सारे करके रख दो साइड में। ये मत वेट करो कब सितंबर आएगा, पूरा कोर्स कंप्लीट होगा तो सैंपल पेपर उठाएंगे, तब टिपिकल क्वेश्चन हर एक चैप्टर के देख लेंगे। नहीं, इट्स नॉट द राइट वे। आज ही सारी चीजें, चैप्टर जैसे ही आपने रीड आउट किया, उसको समझा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हो, हर लेवल के उसके क्वेश्चन करके खत्म करो उसे, इजी भी, मॉडरेट भी और टिपिकल वाले भी, सारे के सारे क्वेश्चंस करके खत्म करो। कुछ बात के लिए नहीं छोड़ना है बेटा, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर को एडवांस कर दिया है। एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस वो आने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड में। तो अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आज ही सब कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप आगे आगे बाद में करेंगे, सैंपल पेपर उठाएंगे, वो चीजें नहीं रही अब। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है अगर आपको क्लास 12 में फोकस्ड रहना है, टारगेट अपना अचीव करना है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, और प्लीज़ हमारी इस वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इजाज़त चाहती हूँ इस वीडियो को एंड करने की। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।